वेलकम टू फिनस्मार्ट। इस वीक में काफी अच्छे आईपीओस ओपन होने वाले थे। उन्हीं में से आज एक ऐसे कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है जो विमेन्स बॉटम वेयर प्रोडक्ट में एक लीडिंग कंपनी है इंडिया की। मैं हूं सीए प्रिया जैन और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गो फैशन से रिलेटेड उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑफर डिटेल्स, एंड एट द एंड माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस आईपीओ सब्सक्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। गो फैशन एक चेन्नई बेस्ड एंटिटी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। ये इंडिया की लीडिंग विमेन्स बॉटम वेयर ब्रांड्स में से एक है। ये कंपनी ऑपरेट करती है अपने ब्रांड गो कलर्स के अंडर। इनफैक्ट ये एक ऐसी कंपनी है जिसने मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की थी स्पेसिफिकली फॉर द कैटेगरी विमेन्स बॉटम वेयर। ये कंपनी ऑपरेट करती है अपने अप्रॉक्सीमेटली 459 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के साथ में एंड अप्रॉक्सीमेटली 1270 एलएफएस के साथ में, जिसमें कि रिलायंस, ट्रेंड्स, स्पेंसर्स, सेंट्रल एंड ग्लोबल स्टोर्स जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। कंपनी का डिजाइनिंग से लेके रिटेल तक के सारे ऑपरेशंस इन हाउस हैं, सो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। अभी तक मैंने आपको बताया कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी का रेवेन्यू FY 19 में 285 करोड़ था, जो कि FY 20 में इंक्रीज होकर 390 करोड़ हो गया। एंड रेवेन्यू के साथ साथ हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीज था। बट FY 21 में पेंडेमिक की वजह से कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में ही डिक्रीज है। अगर हम कंपनी के CAGR की बात करें तो देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि FY 20 से अप्रॉक्सीमेटली 27% से राइज होके 42% तक जाने के चांसेस हैं इन ईयर FY 2025। गो फैशन का मार्केट शेयर अप्रॉक्सीमेटली 8% है एज ऑफ FY 2020 एंड ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट बेस प्रोवाइड करती है अप्रॉक्सीमेटली 50 स्टाइल्स के साथ में। करेंटली FY 21 में पेंडेमिक से काफी इंपैक्ट हुआ है इनका बिजनेस, बट जिस बिजनेस सेगमेंट को ये कैप्चर कर रहे हैं एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को देखते हुए ये काफी अच्छा आईपीओ हो सकता है। आइए अब जानते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑफर डिटेल्स। यह आईपीओ ओपन हुआ है आज 17 नवंबर 2021 को एंड इसका क्लोजिंग डेट है 22 नवंबर 2021। आईपीओ का टोटल साइज है ₹1014 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 125 करोड़ का। इसका मतलब ये हुआ कि ओएफएस जो है वो है ₹889 करोड़ का। आईपीओ का प्राइस बैंड है 655 से 690 पर शेयर। लॉट साइज है 21 शेयर्स का। सो मिनिमम कॉस्ट पर लॉट है हमारा ₹14,490। एक इंपॉर्टेंट बात, हमें जब भी अप्लाई करना होगा आईपीओ, हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है। अलॉटमेंट डेट है इस आईपीओ का 25 नवंबर 2021 एंड रिफंड इनिशिएट होगा 26 नवंबर 2021 से। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 29 नवंबर 2021 को एंड इस आईपीओ की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 30 नवंबर 2021। ये आईपीओ NSE एंड BSE दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसी भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीमैट अकाउंट। सो अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीजिंग है, जैसा कि हमने FY 19 एंड 20 के ग्राफ्स में देखा था, एक्सेप्ट फॉर FY 21 जहां पे पेंडेमिक की वजह से कंपनी का बिजनेस इंपैक्ट हुआ था। बट ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ एस्पेक्ट काफी अच्छा है एंड जिस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है वो काफी अट्रैक्टिव है। एज ऑन टूडेज स्टैटिस्टिक्स अगर हम बात करें तो कंपनी का लिस्टिंग गेन अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है 25% से 35% तक में। एंड अगर हम इसके पीयर्स कंपनी की बात करें, TNMS, आदित्य बिरला फैशन, पेज इंडस्ट्रीज, जॉकी, सो इन सबके शेयर्स भी आज काफी स्ट्रॉन्ग गेन के साथ क्लोज हुए थे। सो ये काफी अच्छा सिग्नल है कि मार्केट की तरफ से इस पर्टिकुलर आईपीओ को काफी अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं डेफिनेटली इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर रही हूँ। अग्रेसिव एंड रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। Thank you for watching this video. Please like and subscribe the channel. Happy investing!